Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn with Vishine. Hope you are all doing well. इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट -4। इस क्वेश्चन में हमने करना है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। अयोटा मतलब इस वाली फॉर्म को हमने अयोटा की, इस वाले पार्ट को हमने अयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसके लिए हम करेंगे इसको 2 प्लस अंडर रूट -4। जैसे कि हमें पता है -1 अंडर रूट -1 होता है इज इक्वल टू अयोटा। अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे इस तरह से 2 प्लस, हमने यहाँ पे -1 को अलहदा कर लेना है और 4 को अलहदा कर लेना है। तो वो हम करेंगे जब हम 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -4 अंडर रूट -4। 4 मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट। अब इन दोनों को हम स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा से दे देंगे। 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। अब जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 की जगह हम पुट कर देंगे अयोटा। 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा से 2 अयोटा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। 2 प्लस 2 अयोटा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे सेकंड पार्ट है 3 माइनस अंडर रूट -7। सिंपल, इसमें भी हमें वही करना है। अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। जैसा कि हमें पता है अंडर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पुट कर देंगे 3 माइनस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अयोटा। 3 माइनस, जब हम अंडर रूट 7 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट सिर्फ 7 के ऊपर आएगा और अयोटा बाहर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। इस क्वेश्चन में भी हमें इस वाले टर्म को अयोटा के इक्वल लेकर आना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। 2/5 प्लस, जब हम 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट -16। 16 मल्टीप्लाई -1/5। 2/5 प्लस 16 को हम सेपरेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 5। 2/5 प्लस, जैसे कि हमें पता है कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। जब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे अंडर रूट 16 तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 1। हमें पता है किसके इक्वल है अयोटा के, यहाँ पे हम अयोटा पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 5। 2/5 प्लस 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 5। और जैसे कि हमारे पास ये आ गया अयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है, तो यही हमारा आंसर है। आगे फोर्थ पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट -3। इस क्वेश्चन में भी हमें -1 को सेपरेट करना है और 3 को सेपरेट करना है। 2 माइनस, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -3। 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। जैसे कि हमें पता है कि अंडर रूट -1 इक्वल है हमारे पास अयोटा के, तो हम यहाँ पे अयोटा पुट करेंगे माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अयोटा। 2 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। अब इस अयोटा को हम इसके पहले भी लिख सकते हैं और इसके बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। अयोटा अंडर रूट 3 हमारे पास बुक के पीछे अयोटा अंडर रूट 3 इस तरह से आंसर है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में से। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेशन थी a प्लस बी अयोटा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास उसी फॉर्म में है। अगर हम इसको देखें a प्लस बी अयोटा, इसी तरह से इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा।
अब हमारे पास 2 रियल पार्ट्स हैं और 2 इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो जैसा कि अब हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास रियल पार्ट्स हैं और इसी तरह से एक इमेजिनरी पार्ट है। अब इनको हमने सोल्व करना है और इनमें से एक्स और वाई की वैल्यूज सेपरेट कर देनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख के इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जैसा कि अब हमें पता लग गया कि ये रियल नंबर्स को हमने रियल नंबर्स के साथ रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखनी है। Since two complex numbers are equal, their real numbers and imaginary numbers imaginary parts must be equal. तो अब हम इनको इक्वल रख के सोल्व करेंगे। सबसे पहले 2x + 5 इज इक्वल रखेंगे हम इसके रियल पार्ट के 1 और सेकंड पे y - 3 इज इक्वल रखेंगे 2 के। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम यहाँ पे कर देंगे 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 5 प्लस के तो दूसरी साइड पर आके 5 माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1 - 5 करेंगे तो -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा। x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 * 2, 2 2 = 4, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। इसी तरह से यहाँ से हम y की वैल्यू ले लेंगे, y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे -3 है तो दूसरी साइड पर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, +3, y इज इक्वल टू 2 + 3 5, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, तो यही हमारा आंसर है। आगे इसका सेकंड पार्ट है 3x + 2 - 4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। इस क्वेश्चन में भी हमने सिंपल रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम वही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। अब हम इसको लिखते हैं 3x + 2, इसको इक्वल रखेंगे हम रियल पार्ट के 5 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -4 - y इज इक्वल टू 3। सिंपल यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे पॉजिटिव है 2 और यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 3, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 * 3 1 * x इज इक्वल टू 1, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1। अब यहाँ पे इस वाली साइड से हमने y की वैल्यू लेनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस हो तो वो अंदर का साइन चेंज कर देता है। अब अंदर नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, -4 + y इज इक्वल टू 3। सिंपल यहाँ पे y इसी तरह से रहेगा, इज इक्वल टू 3, यहाँ पे -4 है, दूसरी साइड पर आकर +4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 + 4 7। इसी तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई y की, y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे थर्ड पार्ट है इसका 2 + आयोटा इंटू x + 1 - 2 आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। इससे पहले क्वेश्चंस में हमारे पास रियल पार्ट था पहले, और रियल पार्ट को हम सिंपल रियल पार्ट के इक्वल रख के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रख के सोल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आयोटा फर्स्ट वाले में भी आ गया है, सेकंड वाले में भी आ गया है और जो इसके इक्वल है उसमें भी आ गया है। तो इसमें सबसे पहले हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ मिक्स है, इसलिए हमें सबसे पहले रियल पार्ट्स को अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करना है, ताकि हम इसकी एक जैसे कि हमने एक फॉर्म पढ़ी थी a + b आयोटा, ये फॉर्म आएगी तो फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस फॉर्म को लाने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके साथ देखें x है, 2 + आयोटा के साथ x, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 को x के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, फिर आयोटा को x से प्लस x आयोटा प्लस y को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, y को जब हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो
2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब सिंपल हमने रियल पार्ट्स को पहले ले आना है और इमेजिनरी पार्ट्स को बाद में लिखना है। सबसे पहले रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस y। इसी तरह से अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को लिखेंगे, प्लस x आयोटा माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस y प्लस, अब इन दोनों में से हमने आयोटा को कॉमन ले लेना है बाहर, आयोटा बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y, इसका आयोटा भी बाहर चला गया, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमारे पास एक ऐसी फॉर्म बन गई है जो कि हमें चाहिए थी, ये रियल पार्ट्स की और ये इमेजिनरी पार्ट्स की। अब जैसा कि हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है, हम रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी तरफ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इन दोनों पार्ट्स में हमारे पास x भी है, y भी है और इधर भी x भी है और y भी है, तो हम इस केस में हम इनको इक्वेशंस में तब्दील कर देंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हमें सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। अब हम चाहे तो हम इनको x के दोनों कोफिशिएंट्स को सेम कर लें, या चाहे y के कोफिशिएंट्स को सेम कर लें। अब देखें जैसे कि हमारे पास एक y के पास पॉजिटिव है और एक y के पास नेगेटिव है, अगर हम यहाँ पे भी 2 लेकर आएंगे किसी कोफिशिएंट के साथ, इसके कोफिशिएंट में हम मल्टीप्लाई करके 2 लेकर आएंगे, तो ये सिंपल हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इस वैल्यू में x की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। तो अब हम इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 लेकर आते हैं, इसके कोफिशिएंट को हमें 2 बनाना है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाए। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। 2 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास ये आ जाएगा, ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी है इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 बनी है, हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक पॉजिटिव सेंटर में जो y है हमारे पास ये पॉजिटिव 2y है, और जो इक्वेशन 2 में है वो हमारे पास नेगेटिव 2y है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वैल्यू में से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 3 है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, प्लस ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 को जब हम 1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x। अब हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई का हो रहा है, तो इस साइड पर आकर 5 डिवाइड हो जाएगा, सिंपल इसकी कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब x की जगह हम पुट करेंगे 2, x की जगह 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर आके 4 नेगेटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। अब x की वैल्यू जो हमारे पास 2 है और y इज इक्वल टू -1, तो सिंपल यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इस क्वेश्चन में भी सेम हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट्स जो है दोनों में है, तो हमें सबसे पहले रियल पार्ट्स को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x को
एक्स वन ज़र एक्स माइनस एक्स को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आयोटा प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2y प्लस वाई को जब आयोटा से तो y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब इसमें हम इसको सेपरेट कर देंगे। पहले हम रियल पार्ट्स को लिखेंगे x प्लस 2y माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। रियल पार्ट्स वैसे ही x प्लस 2y। अब इस क्वेश्चन में हमने इस पार्ट में हमने आयोटा को कॉमन लेना बाहर, अंदर बच जाएगा हमारे पास माइनस एक्स, बाहर माइनस है तो इसकी वैल्यू अंदर चेंज हो जाएगी माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब जैसा कि हमारे पास ये आ चुका है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, अब हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। अब हम इनको रियल पार्ट्स को सबसे पहले रखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसी तरह से माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आयोटा यहाँ पे खाली, तो जब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 है माइनस 1। अब हमने यहाँ पे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखा है तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे। ये बाहर नेगेटिव है तो अंदर आके x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू -1, इसकी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास जब ये फिर से हमारे पास ये दोनों के पास यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x है और यहाँ पे भी y है, तो हम इनको इक्वेशंस भी बदल देंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब जैसे कि हमारे पास पहले को हमने पहले पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि अगर हमारे पास इस तरह से इक्वेशंस आ जाती हैं तो हमने इनका कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। अब हमारे पास दोनों एक्स के कोफिशिएंट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये हमारे पास सिंपल कैंसिल आउट हो सकते हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे। अब ऐड इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। 4 माइनस 1 3, 2y प्लस वाई इज 3y और ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास आ गया 3y इज इक्वल टू 3, यहाँ से हम y की वैल्यू लेंगे 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया 3 1 ज़र y इज इक्वल टू 1, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 1। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे और हमारे पास वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 2y हमारे पास 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 1 ज़र 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस में है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। आगे हमारे पास पार्ट 5 है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में वो फॉर्म पहले से ही है a प्लस बी आयोटा, तो हम सिंपल इनको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल रख देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के। रियल पार्ट है हमारे पास इसका 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इसी तरह से 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू ले लेंगे और इसमें से y की वैल्यू ले लेंगे। 3x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड पे आके +1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से हम दूसरी साइड से y की वैल्यू लेंगे, 2y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे -3 है, दूसरी साइड पर आकर +3 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, y इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
If you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thank you. Allah Hafiz.